अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का रदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले पर फैसला जारी करेंगे, जो कि थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक अरकान असेंबली को माली गोशवारे जमा करवाने की एक बार फिर याद दहानी करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साबिक अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली माली गोशवारों की तफसीलात 31 दिसंबर तक जमा करवाएं। साबिक अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली अहले खाना और जेर कफालत अफराद के असासों की तफसीलात भी जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि गोशवारे जमा न करवाने वाले साबिक अरकान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मन म्यूट कर दिया करो। हमारे साथ जुल्म हुआ है, इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के 18वें इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि सालों बाद पार्टी ओहदेदारान से गुफ्तगू करके खुशी हो रही है। जाली मुकदमात से बरियत पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये मुकदमात हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन पार्लिमानी रहनुमाओं और कारकुनों को मेरी बेगुनाही का यकीन था। सियासी इख्तलाफात छोड़कर मुल्की मसाइल का मुकाबला करना है। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। हमें आपस की लड़ाइयां खत्म करनी होंगी। हम सब ने मिलकर इसलिए कुर्बानियां दी कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी कामयाबी के बाद जबरदस्त गिरावट। 100 इंडेक्स 1150 पॉइंट्स गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 10 हफ्ते की तेजी के बाद शदीद मंदी का रुझान देखने में आया है। ट्रेडिंग के दौरान एक ही दिन में 1186 पॉइंट्स की कमी हुई और 100 इंडेक्स 56,280 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज कमी हुई है। आज सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरीज एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1000 रुपए कमी के बाद 2,12,600 रुपए हो गई। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट के नवाही गांव भागोवाल से। साजिद इकबाल घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट राहपुर हैदरी रेस्टोरेंट में सहाफी बरादरान मसरूर पूछता है कि टीम की तरफ से मोहब्बतों भरी दावत दी गई। हैदरी रेस्टोरेंट में आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ीन मेहमानाने गरामी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मसरूर पूछता है कि टीम की दावत पर आने वाले मेहमान खसूसी ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल सदर पंजाब चौधरी अब्दुल वहीद, सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी आबिद अली सिंधु, चौधरी हामिद अली बाजवा चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर आने वाले मेहमानाने गरामी को चौधरी शहबाज बाजवा और चौधरी अदरीस अहमद सिंधु ने फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया। पुरतकल्लुफ मेहमान नवाजी पर मेहमानाने गरामी ने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शदीद धुंध के बाद 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोकी में शदीद धुंध और हद्दे निगाह इंतहाई कम होने की वजह से सुबह सवेरे 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात पेश आए। पहला हादसा मुल्तान रोड टोल प्लाजा साजेवाल फाटक के करीब पेश आया, जिसमें रैनाला खुर्द से मांगा मंडी आने वाली स्काई टेक्सटाइल फैक्ट्री मुलाजमीन की 2 बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 फैक्ट्री मुलाजमीन जख्मी हो गए, जबकि दूसरा हादसा मुल्तान रोड होने की मोड़ के करीब पेश आया, जब एपीवी मुसाफिरीन पाक वतन से लाहौर जा रहे थे। गाड़ी की अचानक ब्रेक न लगने के बायस
आगे जाते हुए मजदा से टकरा गई। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोगी और ट्रॉमा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल थाना कोन्ना की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकुओं के साथियों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। डाकुओं की गोलियां कांस्टेबल साजिद महमूद की जैकेट में भी आकर लग गईं। खानेवाल थाना कोन्ना की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एसएचओ कोन्ना कैसर खरल और साजिद कांस्टेबल डकैती वारदात की रिकवरी के लिए मुल्जिम अली अहमद को लेकर जा रहा था कि मुल्जिम के साथियों ने इब्राहिम सिटी के करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की गोलियां कांस्टेबल साजिद महमूद की जैकेट में भी लगी। मुल्जिम अली अहमद अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि पुलिस के ताकुब करने पर मुल्जिम अली अहमद के साथी सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से हमारे नुमाइंदे हाफिज मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल शब नूर मुकाम अल जन्नत मैरिज हॉल कोटली लोहारा में महफिल मुनक्किद हुई। बानी महफिल अलहाज मोहम्मद नदीम अवान ऑफ सऊदी अरब थे। महफिल का आगाज तलावत कुरान मजीद से हुआ। इमरान आसी साहब और अलामा हफीजुल्लाह मुस्तफाई ऑफ लाहौर ने खुसूसी खिताब किया और मुल्क के नामवर नात ख्वानों ने हदिया अकीदत पेश किया। महफिल के इख्तिताम पर शुरका में 4 उम्रे के टिकट बजरिया कुरानंदाजी तकसीम किए गए। आइए चलते हैं ननकाना साहब की तरफ। वहां पर हमारे नुमाइंदे अहमद निसार की रिपोर्ट के मुताबिक मुबल्लिग इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी की ननकाना साहब आमद रूहानी और वजदानी बयान से फर्जंदान इस्लाम के दिलों को खूब मुनव्वर फरमाया। रूह परवर महफिल का इनकाद जामे मस्जिद खिजरा में किया गया, जिसमें उलमाए कराम और फर्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अजीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी ने हाजरीन महफिल से खिताब करते हुए कहा, हमें झूठ से बचना चाहिए और अपने अखलाक को बेहतरीन करना है। अखलाकी रवैयों में हुस्न जन रखना होगा। मुस्बित राहें अपने गुमान अच्छे रखें, खुद को इखलाकी तौर पर संवारें। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में डिवीजन की सतह पर रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें तलबात के मुख्तलिफ खेलों में शिरकत के मौके पैदा किए गए। पाकपतन में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में डिवीजन की सतह पर रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस बराए खवातीन के तलबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह डीपीआई कॉलेजेस डॉक्टर अंसर अजहर शाह डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब नासिर खोखर और डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स वकास अकबर ने किया। तलबात में रस्साकशी, हैंडबॉल और क्रिकेट के मैच हुए। इसके अलावा तलबात ने हैंड पर तैयार की गई धुन बजाई और खूब दाद वसूल की। यूं पाकपतन की फजा मिली नगमों से गूंजती रही। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू 2 अफराद को अगवा करके कच्चे ले गए। डाकुओं ने जंजीरों से जकड़े मगहियों की वीडियो वर्षा को भिजवा दी। डाकू रिहाई के बदले लाखों रुपए का तावान मांगने लगे। रहीम यार खान कच्चे के डाकू अफराद को अगवा करके कच्चे ले गए। डाकुओं ने जंजीरों से जकड़े हुए लोगों की वीडियो वर्षा को भिजवा दी। वीडियो में मुगवी अपनी रिहाई के लिए वर्षा को डाकुओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं, जबकि डाकू रिहाई के बदले लाखों रुपए का तावान मांग रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 2 मुगवी बिजली के खंभे लगाने सिंध के इलाके करमपुर गए थे। मुगवियों में आसिम और वाहिद बख्श शामिल हैं। अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। अमेरिका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई। करारदाद के हक में 155 वोट पड़े, जबकि 10 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 23 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। इंग्लिश प्रीमियर लीग के 32वें सीजन के इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला इंग्लैंड में जारी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 16 दिसंबर को मजीद 7 मैचों का फैसला होगा। पहला मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट और टोटनहम हॉटस्पर की टीमों के दरमियान सिटी ग्राउंड नॉटिंघमशायर में खेला जाएगा। दूसरे मैच में आर्सेनल और ब्राइटन में की टीमें आपस में स्टेडियम में लंदन में आमने सामने होंगी।
शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया से। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर ने कहा है कि मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ आखिरत की तैयारी करना चाहती हूँ। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने मदाहों से गुफ्तगू करने के लिए सवाल जवाब का सेशन रखा। सवाल जवाब के दौरान नीलम मुनीर से सवाल किया गया कि आपकी जिंदगी का वो एक मकसद क्या है जिसे अभी हासिल करना बाकी है। मदाह के सवाल पर अदाकारा ने एक लफ्ज में बताया कि आखिरत। इसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपका ख्वाब क्या है। नीलम मुनीर ने तफसील में जवाब देते हुए बताया कि मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि आखिरत की तैयारी करना चाहती हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज।